सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था। उसके पिताजी मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश के 4 चाचा थे। वे उनसे बहुत जलते थे। एक दिन क्या हुआ कि रमेश के जो चारों चाचा थे उन्होंने रमेश के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुरा लिया और उसे मार दिया। जब यह बात रमेश को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, रमेश ने बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। और पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उस ब्राह्मण के आंगन में छिपाकर रमेश ने ब्राह्मण से कहा कि आपके घर से तो गौमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गुस्से से गरज कर बोला कि असंभव है। यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखाओ। रमेश ने बछड़े का सिर उसके आगे लाकर रख दिया। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने रमेश को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में नहीं बताए। रमेश ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला कि पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दाम पर मुझसे गौमांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे, बट मेरे पास इससे ज़्यादा गौमांस नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं कल लेकर आऊँगा। रमेश की बात सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय के बछड़े मार डाले और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर उनकी पिटाई की। अब बौखलाए हुए चाचाओं ने रमेश की झोंपड़ी में आग लगा दी। रमेश और उसकी मां बेघर हो गए। बेचारी मां के आंसू देखकर रमेश तिलमिला उठा। रमेश ने अपनी जली हुई झोंपड़ी की राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा और जोर जोर से दूसरे गांव में जाकर चिल्लाने लगा कि ले लो आँख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा हुआ धन मिल जाता है। जिसका ब्याह नहीं होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। ले लो आँख का सुरमा ले लो। हाथों हाथ एक थैली सुरमा बिक गया और शेष राख रमेश ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोंपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है। यह कहकर रमेश ने उनको पैसे दिखाए। फिर रमेश ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोंपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आएं। बड़ी झोंपड़ी की तो राख भी ज़्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। रमेश ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों चाचा उस गांव में पहुँचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुँच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे रमेश को मारने की योजना बना ली। उन्होंने रमेश को नदी के किनारे रस्सी से बांधा और खुद खाना खाने चले गए। उनके जाते ही वहाँ से एक सौदागर गुजरा। उसने रमेश से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? रमेश ने बात बनाई और कहा कि जी, मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ और वो मुझे यह बांध कर गए हैं। यहीं पर मेरी शादी करवाएंगे। सौदागर बोला,
मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? रमेश ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर फरार हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए। आलस के मारे उठ नहीं पाए, क्योंकि गांव वालों ने उनकी पिटाई के कारण उनको बहुत बदन शरीर में दर्द हो रहा था। वे नौकर से बोले कि जाओ तुम और रमेश को नदी में फेंक आओ, हमसे तो उठा नहीं जाता, हमारा शरीर दर्द कर रहा है। नौकर भी कम नहीं था, उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही रमेश समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचाओं को सूचना दी कि जी काम हो गया है। चारों मिलकर रमेश की मौत की खुशी मनाने लगे, लेकिन रमेश ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला कि नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय और हाथी भी लेके आता मैं। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। रमेश को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? रमेश ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया और रमेश को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।